नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली के बारे में। ठीक है, दोनों चीजें बात करेंगे कि रांची में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक लग चुकी है। ठीक है, और न्यू चौकीदार बहाली आखिर कब तक आने वाला है, तो दोनों मैटर पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों को परत दर परत हमारे द्वारा जानकारी दिया जाता है कि किस तरह से कैसे हो रहा है, कब होगा। ठीक है, और सटीक इंफॉर्मेशन, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट खबर और सबसे पहले हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, रांची चौकीदार नियुक्ति के बारे में कल जो सुनवाई हुआ, ठीक है, मैं वैसे नेगेटिव चीज आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो हो जाता है तो हमको अंततः दिखाना पड़ता है। आप लोग ने होमगार्ड का भी देखा, मैंने बताया कि 8 दिसंबर को सुनवाई है, लेकिन मैं सब चीज से दूर रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सब कोर्ट कचहरी होते होते एक दिन फाइनली नियुक्ति पत्र मिल जाता है। किसका केस नहीं हुआ है बताओ ना हमको। ठीक है, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया जो सोचते हैं। टीचर में केस था, कम से कम 100 केस था। ठीक है, हाई स्कूल टीचर में तो 270 की 280 केस था। क्या हुआ, नियुक्ति पत्र लेके सब ज्वाइनिंग करके 80,000 महीना कमा रहे हैं। अतिशयोक्ति हो सकता है कि 80,000 जो भी हो, 60,000 65,000 जो भी मिलता हो, लेकिन कहने का मतलब है कि अंततः हो ही जाता है और होगा ही। ठीक है, केस फौजदारी होता है, जो सही है वो होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि रांची चौकीदार में क्या हुआ, उसके बाद न्यू चौकीदार बहाली के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक न्यूज है, रांची में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक। तो देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले के ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के चौकीदार को नियुक्ति नहीं होगी। चौकीदार की नियुक्ति जिलावार की बजाय क्षेत्रवार हो रही थी। ठीक है, मतलब जिला मेरिट निकालना बोल रहा था, जो कानून के खिलाफ है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के ओरमांझी निवासी लंबोदर पाठक ने हाईकोर्ट को चुनौती दी। ठीक है, उनके वकील श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति यह कहते हुए रद्द कर दी गई कि वह उस बीट के नहीं हैं जहां से उन्होंने आवेदन किया है। चौकीदार पद की नियुक्ति जिला स्तरीय है, जिसमें जो भी बीट होगा वह जिला स्तर का होगा। इसे ग्रामीण स्तरीय नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, ठीक है, जो भी मैटर है आप लोग सीधा समझिए। कहने का मतलब है कि कोर्ट का कहना है कि आप इसे किसी को हटा नहीं सकते हैं कि उसका बीट में नहीं है। तो मैंने आप लोगों को यही चीज बताया था कि झारखंड में करीब 1200, मैंने सबसे पहले मैंने बताया था, आप लोग देखे भी होंगे, 1200 बीटों का ये लोग नियुक्ति नहीं भेजा था। मतलब कहने का मतलब रिक्ति। ठीक है, नियुक्ति के लिए रिक्ति नहीं भेजा था, जो नियुक्ति करना था ना उसके लिए रिक्ति नहीं भेजा था। कहने का मतलब सीटों की संख्या को नहीं बताया था। वही 1200 बीट का, ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा होगा। ठीक है, 1200 से भी ज्यादा हो सकता है कि 1500 1600 चला जाएगा। यही नया चौकीदार बहाली आने वाला है। और आप लोगों को मैंने बहुत पहले, ठीक है, आप लोग कहीं बाद में देखे होंगे अलग बात है, लेकिन आपको मैं बहुत पहले दिखाया था कि हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला खरसावां के सभी डीसी को आदेश जारी किया गया था, लेटर निकाला गया था बकायदा संयुक्त सचिव का। ठीक है, कि आप अपने जो भी बीट का छूटा हुआ है उसका हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया मुझे प्रारंभ करना है। तो देखिए, सभी राज्य के जितने भी बीट थे, सभी का जो सीटों की संख्या खाली है वो चला जा चुका है। ठीक है, कंफर्म है कि वो जा चुका है। अब देखिए, कोई पूछते कि कब आएगा कब आएगा, तो देखिए, मैं हमेशा जो भी है सत्य बोलता हूं। ठीक है, ये नहीं कि जनवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, वो सब नहीं। तो देखो, कोई भी प्रक्रिया में 2 महीना 2.5 महीना का समय लगता है। ठीक है, और उतना मतलब क्या कह सकते हैं उसको, इतना तुरंत नहीं हो सकता है। फॉर्म भी आएगा तो 7 महीना और लगेगा। फॉर्म भराएगा, गलत फॉर्म भरिएगा तो स्क्रूटनी करेगा, समय देगा, एग्जाम होगा, दौड़ाएगा। इतना मान लो कि 2026 भी कंप्लीट होगा, और इसी दरमियान जो विद्यार्थी लगे रहेंगे वही अंत में नियुक्ति प्रक्रिया में सफल होंगे। और जो विद्यार्थी नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ते हैं अभी, तो ठीक है, आएगा, उसके बाद फॉर्म भरोगे, फिर 2 महीना तो एग्जाम नहीं होगा, 3 महीना फिर सो जाओगे, फिर उसके बाद उठोगे एग्जाम के समय, तो अंततः फेल हो जाते हैं। तो यही चीजें हैं। अगर आप सही में रियल में नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको साल भर अभी तो देना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। अगर इस साल में आपने गलती कर दिया, ठीक है, तो बहुत जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जिस तरह से 2016, देखिए 2016 के दौर था, 2016, 15, 17, ठीक है,
ये सब दौर था, लाखों वैकेंसी आया था, जो ले लिए। आज अधिकतर आपको नौजवान जो दिखते हैं नौकरी में, चाहे टीचर में, चाहे जो भी, वो सब 2015, 16, 17 के थे। पंचायत सचिव आया, राजस्व कर्मचारी आया, दरोगा आया, ठीक है, क्या नहीं आया। तो वही दौर 2026 में होगा, ठीक है, और 27 के लास्ट तक, मान के चलो 2 साल, इसी दरमियान जो नहीं ले पाएंगे वो समझ लीजिए कोई फायदा नहीं होगा फिर आपका जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का, क्योंकि 10 साल बाद आता है ना। समस्या का जरा सबसे बड़ी बात है यहाँ का 10 साल बाद। जेटेट देखो 2025 में, सॉरी 16 में आया था, अभी 25 में आ रहा है, 26 में एग्जाम होने वाला है। तो कहने का मतलब है जो समझदार हैं पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देखो अभी चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित आना है, 4th ग्रेड भी आना है, और सारा बहाली जो चौकीदार हुआ, 4th ग्रेड हुआ, ये सब 2026 में ही आएगा। देखो जनवरी फरवरी में। लेकिन आपको उस दरमियान पढ़ना भी है, लगे रहना है, पढ़ना भी है, दौड़ना भी है। ये नहीं कि खाली पढ़ना है, दौड़ना भी है। क्योंकि मान लीजिए जब कितनों तेज है, दौड़ने में फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। बहुत सा चौकीदार में विद्यार्थी ये बढ़िया बढ़िया तेज पढ़ने वाले दौड़ने में फेल हो गए, ठीक है। कोई अधिकतर तो खैर पढ़ने में फेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले तो पास हो जाते हैं, लेकिन वो दौड़ने में कम लोग ना को मौका मिलता है। तो यही चीजें होती है। तो आप अभी से तैयारी कीजिए, शानदार तैयारी कीजिए, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ सैकड़ों विद्यार्थी जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स में जुड़िए, जो भी कोर्स आप जुड़ना चाहते हैं, 4th ग्रेड का, बहाली का, या तो कंबाइंड में, आप जिसमें भी मर्जी, झारखंड पुलिस का, तो जिसमें भी आप चाहेंगे आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कीजिए। जाइए ऐप डाउनलोड करिए। जो कमेंट करते हैं, कमेंट के सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है पिन किया हुआ, वहां जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे क्लिक करिएगा प्ले स्टोर में चले जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप अब डाउनलोड करके अपना फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर के बाद OTP आता है, नाम और ईमेल डाल के लेट्स गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप जो चाहे सो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारे चीज़ों का तैयारी एक साथ होता है। चाहेंगे तो आप 4th ग्रेड भी ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो, ठीक है, उसको ले सकते हैं और पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है। हमारे जो खासकर मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कहता हूं, क्योंकि आपके पास उपलब्धता नहीं है, ठीक है, तो आप मतलब फॉर्म का इंतजार करते हैं। मैं देखता हूं, मेरा तो अनुभव है, क्योंकि मैं तो 2015 से ही हमारा कोचिंग चल रहा है, ठीक है। अनुभव है, सोच सकते हैं 10 साल हो गया, सैकड़ों रिजल्ट दिया है, ठीक है। चौकीदार में आप लोग देखे भी होंगे वीडियो में, पिकनिक मनाया गया था। टीचर का जो 71 हमारे पास किए, उसका बहुत जल्द आने वाला है वीडियो, ठीक है, प्रोग्राम। तो कहने का मतलब एक अनुभव है। देखता हूं कि थोड़ा सा दिक्कत होता है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को, ठीक है। आज जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक ऑनलाइन क्लास का एक सुविधा मिल रहा है। तो आप भी अगर उधर मतलब चाहते हैं तो तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए, सफलता कदम चूमेगी। क्योंकि आज से अगर लगे रहिएगा तो एग्जाम तक सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जाम के पहले लगिएगा 1 महीना तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको ही पता है, 10वां पास किए हैं, 2025 चल रहा है, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।